जय हिंद। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन युद्ध के बारे में, जो आज पूरे दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत व्यापक नरसंहार हो रहा है। उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध, सबसे पहली बात कि ये युद्ध हुआ किस लिए, इसको जानने के लिए हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे कि क्या बात हुई कि ये इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसके पहले भी पिछले बीते सालों में अक्सर यहाँ युद्ध दोनों देशों में होते रहते हैं। ये क्या बात है, तो ज़रा इसके मैप को ध्यान से देखिए। ये इजराइल और फ़िलिस्तीन देश है, ठीक है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, केवल ये एरिया, जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन है और ये फ़िलिस्तीन है, जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं और इसे गाजा पट्टी बोलते हैं। बाकी जो ये पूरा आप देश देख रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए 1914-17 ईस्वी के समय में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय में ये पूरा देश फ़िलिस्तीन हुआ करता था। ये पूरा जस्ट उल्टा था, पूरा फ़िलिस्तीन था और छोटे हिस्से में, यहाँ पे टुकड़ों में छोटा छोटा इजराइल था, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं, ये पूरा इजराइल हो चुका है और ये फ़िलिस्तीन का पार्ट है, ठीक है। फ़िलिस्तीन इतने में सिमट के रह गया है। अब समझिएगा ऐसा ये क्यों युद्ध हो रहा है और इसके पीछे क्या विवाद रहा है, इसको ध्यान समझिएगा। एक सन आता है भारतीय इतिहास में 1917 ईस्वी का। मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे विवाद की मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ शुरू होती है। वो सन है 1917 ईस्वी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है और इसी सन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे बाल्फोर, जिनका अपने नाम से बाल्फोर घोषणा बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे बाल्फोर भाई साहब, जिन्होंने 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि इजराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है, जिसमें सारे संसार के यहूदी यहाँ आकर बसें। और फिर क्या हुआ, इस घोषणा के बाद से इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई और लगभग 20-21 वर्ष बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, उस समय इजराइल की समस्या एकदम विकट हो गई। क्यों, क्या रीज़न था? ये जो सारा बवाल, सारा फसाद, ये हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था यूरोप में। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। सारा बवाल यूरोप में। यूरोप में एक देश है जो आप जानते हैं, जिसका नाम है जर्मनी। और जर्मनी का शासक कौन था उस समय? हिटलर। और ये हिटलर जो था, ये यहूदियों को देखना पसंद नहीं करता था, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहूदियों को मरवाना चालू किया और 60 लाख से अधिक यहूदियों को मार डाला। हिटलर ने छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था, जो यहूदियों के बच्चे थे उन छोटे छोटे बच्चों को भी मरवा दिया था। तो रियलिटी में या वास्तविकता में अगर पूरी दुनिया में किसी धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ है तो वह यहूदी धर्म ही है। एक तो यहूदी धर्म की संख्या बहुत कम है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसी धर्म के हैं, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर धर्म है। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं वो जनसंख्या पे ध्यान नहीं देते हैं, विकास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये धर्म धर्मांतरण पर एकदम विश्वास नहीं करता, मतलब तुम यहूदी बन जाओ, यहूदी बन जाओ जैसे और धर्म करते हैं, ये नहीं करता है। ये जरा भी इस बात के लिए नहीं है कि आप आइए और यहूदी बन जाइए। ये लोग पैदा होते हैं यहूदी, आप इनके पास जाएंगे यहूदी बनने के लिए, आपको बस प्रेम से स्वागत करेंगे और फिर भेज देंगे, चलिए रास्ता नापिए, ठीक है। तो ये लोग यहूदी पैदा ही होते हैं, बनते नहीं हैं, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात कि सबसे साक्षर मतलब पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की जनसंख्या तो ऐसे ही कम,
और हिटलर ने मरवाना चालू किया। अब यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से बेचारे पलायन करते हुए आप देखे ही कि बाल्फोर घोषणा के अनुसार यहाँ आए और माइग्रेशन बहुत भारी मात्रा में उनका हुआ फिलिस्तीन में, और यहाँ पे आके रहने लगे थे। इसलिए अब यहूदियों के अंदर एक भावना जागी कि हमारा एक खुद का अपना देश होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा है। हिटलर यहूदियों को देखना पसंद नहीं करता था, सबको मरवाना चालू कर दिया, 60 लाख लोगों को मार दिया जान से। ठीक है, अब आप जरा इस मैप को समझिए, तब ध्यान से समझेंगे। ये इजराइल, फिलिस्तीन, ये कंट्री है लेबनान, इसके उत्तर में नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ये आपका पूरा ईस्टर्न जॉर्डन है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यही आपका सऊदी अरब है, इधर इजिप्ट, मिस्र है, ये भूमध्य सागर है, जॉर्डन ये पूरा यहाँ तक इसकी बेल्ट है, ये सऊदी अरब, उसके बाद इराक है, फिर ईरान है, फिर रसिया। ठीक है, आप बढ़ते जाइए एशिया की तरफ। तो मैं ये क्यों बताया हूं, क्योंकि अब बात आएगी। और इधर है ब्रिटेन, क्योंकि पूरा लीड कौन कर रहा है, ब्रिटेन, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पूरा जो फिलिस्तीन है वो किसके अंडर में था, किसके अधीन था, ब्रिटेन के। इसीलिए बाल्फोर ने घोषणा की थी। और फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि इजराइल नामक एक देश बनेगा, और उसी के चलते फिर यहाँ से लोग यहाँ पलायन किए थे, माइग्रेशन किए थे, और इजराइल मतलब यहूदी के लोग रहना चालू कर दिए थे। और उसके बाद से फिर ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया और हिटलर ने मारना चालू किया। तो इन लोगों के दिमाग में एक भावना आई कि अब हम भाग के कहीं नहीं जाएंगे, हमारा एक अपना खुद का देश होना चाहिए, क्योंकि हमेशा भागते ही नहीं रहेंगे, जनसंख्या भी कम है तो अस्तित्व मिट जाएगा। अब ध्यान से समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसी समय तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, इसका पतन हो चुका था। ध्यान से समझिएगा, सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य पर सऊदी अरब का राज्य हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी अरब से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, तो युद्ध के बाद जो फिलिस्तीन है वो हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि जो फिलिस्तीन है ये ऑटोमन साम्राज्य के पास था। ठीक है, अब सऊदी अरब के राजा फिलिस्तीन की लालच में ब्रिटेन का साथ दे दिए द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर ब्रिटेन ने फ्रांस से भी यही बात की और कहा कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हारा, फ्रांस ने भी साथ दे दिया। फिर ब्रिटेन ने कहा रसिया से कि तुम हिटलर को मारो, बदले में फिलिस्तीन तुम्हारा, देखते रहिए ब्रिटेन को। फिर ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारे लिए एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। और जब युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो अंततः 1948 में एक इजराइल नामक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की गई। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं ये मैप, इजराइल और फिलिस्तीन जो दो राष्ट्र दिख रहे हैं आपको, इस तरह इजराइल की स्थापना फिलिस्तीन में हो गई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब देखिए समस्या कहाँ से उत्पन्न होना शुरू हुई। फिलिस्तीन पूरा का पूरा क्या था, मुसलमानों का गढ़ था। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब फिलिस्तीन में ही एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम। ठीक है, ये जो वेस्ट बैंक आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे जेरूसलम है। ठीक, अब ये जो फिलिस्तीन का एक जगह है जेरूसलम, और उस जेरूसलम में ही अल अक्सा मस्जिद है। कौन सा, अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का पूरी दुनिया में तीसरा पवित्र स्थल है। मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है अल अक्सा। ठीक, ध्यान समझिएगा, जेरूसलम में ही मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे तीसरा पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, और इसी अल अक्सा मस्जिद से सटा हुआ यहूदियों का पवित्र स्थल है सीनेगाग। ये यहूदियों का पवित्र स्थल है, ये मुसलमानों का पवित्र स्थल है। ध्यान से समझिएगा। और इसी जेरूसलम में
आपने सुना है एक प्लेस, क्या भाई, बैथलेहम, जहां पर ईसा मसीह का जन्म स्थान, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ये ईसाइयों का पवित्र स्थान है। ठीक है, तो क्या दिखा आपको कि ये जो जेरूसलम है ये तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल हो गया, और अब ये जमीन की लड़ाई बन गई धर्म की लड़ाई, और यहीं से अब विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया। यहीं से लड़ाई और संघर्ष जो आप देख रहे हैं और जो आज इतना बड़ा रूप ले लिया इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, ये यहीं से चिंगारी भड़कनी शुरू हुई, जो आज इसका विकराल रूप हम लोग देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब ये जो केस है, जो पूरा मामला है तीनों धर्मों को लेके, जो तीनों धर्मों का पवित्र स्थल बन गया जेरूसलम, अब ये मामला किसके पास गया, यूएनओ के पास गया। अब ब्रिटेन खसक लिया, अब यूएनओ के पास गया 1949 में, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे भी ये पश्चिमी देशों की सुनता है। अब ध्यान से समझिएगा, यूएनओ के पास मामला गया। यूएनओ ने क्या कहा कि जो 51% जमीन है वो दे दो यहूदियों को, कि तुम अपना देश इजराइल बना लो। ठीक, ध्यान से बात को समझिएगा। यूएनओ के पास जब मामला गया तो क्या कहा कि 51% यहूदियों को जमीन दे दो कि ये अपना देश इजराइल बना लें, और 49% मुसलमानों को दे दो कि ये बना लें फिलिस्तीन। और ऐसा बांटा कि आप देख रहे हैं ऊपर भी इजराइल और नीचे भी इजराइल, बीच में फिलिस्तीन। और इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब जो फिलिस्तीन था वो कहने लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि जमीन तो सब हमारी थी और इन्होंने बांटा भी गलत। तो परिणाम क्या निकला कि जितने सभी अरब कंट्री थे ये सभी फिलिस्तीन के साथ मिल गए। ये जो 6-7 कंट्री है अगल बगल दिख रहा है आपको, ये सभी फिलिस्तीन का साथ दिए, एक साथ मिल गए और सभी ने मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। ठीक है, अब यहाँ बात गौर करने वाली है कि सभी देश तो जीतने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इजराइल जो था ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा था कि अगर आज यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो हम लोग पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और इन यहूदियों ने क्या किया, इन पूरे जितने लोग मिले हुए थे अरब कंट्री, सबको एक साथ हरा दिया और 51% के बाद 84% पे कब्जा कर लिया। जो आप अब देख रहे हैं कि ये पूरा इजराइल दिख रहा है और ये फिलिस्तीन, पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, ये इजराइल था। ठीक है, अब इन लोगों ने 84% पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद इजराइल ने नियम बनाया कि फिलिस्तीन जी आप सेना नहीं रख सकते हैं। इजराइल बहुत ही छोटा देश है, अपने बिहार राज्य से 4 गुना छोटा, लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि इससे लड़ सके। इसकी जो एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो घर में घुस के मारती है, उसको हम बताएंगे कि मोसाद क्या है, आप ध्यान से भी समझिएगा। तो अब ये आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि ये है इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जड़, और इसी को लेके हमेशा इन लोगों में युद्ध होता रहता है। और बार बार जब जब युद्ध हुआ फिलिस्तीन पीछे जाता गया और इजराइल और आगे निकलता गया, अपना विकास करते गया और इनका दायरा और क्षेत्र बढ़ता चला गया, ये पूरा कब्जा करता चला गया। ठीक है, और आज उसी विवाद की जड़ ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का व्यापक रूप ले लिया है। और इस बार भी इसी गाजा में 7 अक्टूबर 2023 की सुबह को गाजा पट्टी में हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने इजराइल के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। देश के दक्षिणी और मध्य भाग की ओर रॉकेटों की बौछार शुरू कर दी। जो देश का दक्षिणी और मध्य भाग है यहाँ पर रॉकेटों की बौछारें शुरू कर दी। हमास ने 3500 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर हमला किया, जिसमें दोनों तरफ से लगभग 1000 से 1200 लोग मारे गए। अब तो रोज व्यापक नरसंहार हो ही रहा है। ठीक है, तो ये पूरी विवाद की जड़ थी और अब ये युद्ध व्यापक रूप ले चुका है। ये आपके
सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के लिए आईआर का क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी और चीजें समझ लीजिए, जो बताया मैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जो घर में घुस के मारती है, मोसाद, ये पूरी तरह से क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मोसाद क्या है? मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना खुफिया संग्रह, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। मोसाद को किलिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि यह इजराइल के खिलाफ कुछ भी करने वाले लोगों को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालते हैं और एक विशेष संदेश के साथ उन्हें समाप्त करते हैं। तो ये है मोसाद, समझ गए। अब दूसरा आता है जो आप बराबर सुन रहे हैं, हमास, जो फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, क्या नाम है? हमास। इनके बारे में भी जान जाइए, हमास क्या है। ठीक है, हमास वह इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी समूह है जिसकी स्थापना गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हैं, जो दुनिया के सबसे प्रमुख सुन्नी मुस्लिम समूहों में से एक है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र में हुई थी। तो ये आपका क्या है? हमास है। ठीक है, जो संघर्ष करता है फिलिस्तीन के लिए। ठीक, तो ये हमास है, ये मोसाद है और ये है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का पूरा इतिहास। तो अब आप समझे अच्छी तरह से, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे। समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। और अगर पूरी तरह से इसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। और अब भारत के संबंध में बात कर ली जाए कि भारत का जो इजराइल से संबंध है बहुत ही अच्छा है। इजराइल भारत को बहुत सहयोग करता है, भारत को हथियार देता है, विश्व मंच पर भारत के साथ खड़ा रहता है, हमें ड्रोन देता है। लेकिन भारत अगर ये कह दे कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है या सही है, तो पाकिस्तान तुरंत क्या कहेगा? देख लीजिए, अब ये देखिए, ये है पीओके और ये है अक्साई चीन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये है पीओके, ये अक्साई चीन। तो पाकिस्तान तुरंत क्या कहेगा कि जब इजराइल की हरकत सही है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। और फिर यही बात चाइना भी कहेगा कि तब मेरे द्वारा कब्जा किया गया जो अक्साई चीन है ये कैसे इलीगल हो गया। इसलिए हम इजराइल का साथ नहीं दे पाते, मतलब भारत इजराइल का साथ नहीं दे पाता, लेकिन ये बात हम इजराइल को बता देते हैं। और इजराइल कहता है कोई बात नहीं, हम सब फरिया लेंगे। फरियाना समझते हैं ना, हम सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। ये सब मिल के भी आ जाएंगे पूरा, तो हम अकेले फरिया लेंगे, अकेले देख लेंगे। इजराइल इतना अपना ताकत रखता है क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट को इजराइल अकेले कंट्रोल कर लेता है। तो इजराइल कहता है कि हम देख लेंगे। तो ये है, हर परिप्रेक्ष्य में आपका आंसर बदल जाता है। किस संदर्भ में क्या लिखना है वो आपका क्वेश्चन तय करता है। भारत के संबंध में अलग, इजराइल फिलिस्तीन के संबंध में अलग, विश्व मंच पे अलग, तो उस अनुसार आंसर राइटिंग लिखा जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये इजराइल फिलिस्तीन का विवाद था, इस कारण ये युद्ध चालू हो गया है। अब देखिए कि इन दोनों देशों के बीच का जो युद्ध चल रहा है ये कितना अभी और भारी नरसंहार करता है, ये तो अब वक्त बताएगा। खैर, हम लोगों को अपने जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप इसको बखूबी बढ़िया से तैयार करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो चीज़ समझ में ना आएंगी कमेंट में पूछिएगा, अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।